पवित्र समय में मुझे पीएम किसान निधि की एक और किस्त देश के करोड़ों किसानों को भेजने का सौभाग्य मिला है। करीब 22,000 करोड़ रुपए एक क्लिक पर देश भर के किसानों के खाते में पहुंचे हैं। और जैसे ही अभी मैंने क्लिक दबाई, मैं देख रहा था यहां पर भी जो राज्यों के दृश्य दिख रहे थे, यहां भी कुछ लोगों की तरफ मेरी नजर गई। वो फटाफट अपने मोबाइल देख रहे थे। के बाद कोई साइन की उन्होंने तो किसान सम्मान निधि किसान के खाते में डालने की फाइल साइन। और आज पहला कार्यक्रम भी अगर हो रहा है तो किसानों के बीच ही हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जी सिंगल क्लिक से लगभग 9.25 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपया डालेंगे। अब तक लगभग 3,24,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल दिए गए हैं। इस राशि के साथ प्रधानमंत्री जी का किसानों की आय दुगनी करने का जो रोड मैप है, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है। एक, उत्पादन बढ़ाना, सिंचाई की योजनाओं के माध्यम से नई तकनीकी का प्रयोग करके कैसे उत्पादन बढ़े, इसके लगातार इसका प्रयास जारी है। दूसरे, उत्पादन की लागत घटाना। किसान भाइयों, आप जानते होंगे अरबों रुपए की सब्सिडी देते हैं खाद पर, तब किसान को सस्ता खाद मिलता है। दुनिया में खाद के दाम आसमान पर है, लेकिन ये हमारी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जो किसान को सस्ता खाद उपलब्ध करवाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड जैसी अद्भुत योजना साहूकारों के चंगुल से मुक्त किसान को किया है। और छोटे किसान तो प्रधानमंत्री जो हमारी सम्मान निधि है उससे ही खाद और बीज की व्यवस्था करते हैं। तीसरी चीज जिसके बारे में शाही जी अभी कह रहे थे योगी जी के नेतृत्व में और सभी प्रदेशों में, फसलों के बेहतर दाम किसान को मिले, इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो लागत आती है उस पर कम से कम 50% लाभ देकर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। और ये फैसला भी किया किसी ने तो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने किया। पहले की सरकारें केवल बातें करती थी। प्राकृतिक आपदा में अगर फसल को नुकसान हो जाए तो भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। कृषि के विविधीकरण का उन्होंने हम सबको निर्देश दिया और उस काम में लगे। फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, कृषि के साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, जिससे किसान की आय दुगनी हो जाए। और एक चिंता और, मैंने वो तड़प देखी है प्रधानमंत्री जी की, क्या ये धरती केवल हमारे लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। अनियंत्रित कीटनाशक और खाद के प्रयोग से ये बंजर अगर हो गई तो आने वाली पीढ़ियां इस धरती पर कैसे रहेंगी। और इसलिए प्राकृतिक खेती का अभियान उन्होंने चलाया हुआ है। मैं उनकी तड़प को प्रणाम करता हूं और कृषि विभाग उनके नेतृत्व में किसानों के कल्याण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। आज पूरे देश के किसान इस कार्यक्रम से जुड़े हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी के हाथों फिर किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपया से ज्यादा जाने वाले हैं। आज पूरा देश सुन रहा है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, तब थी खटाखट वाली पार्टी की सरकार जो कहती थी उसके मुखिया कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। और इसलिए एक सिंगल क्लिक करेंगे और पूरे 20,400 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंच जाएंगे। एक पाई इधर से उधर नहीं होगी। मोदी जी किसान हितैषी प्रधानमंत्री है। मैं तो गदगद और प्रसन्न हूं। हर कैबिनेट में
किसानों के हक में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। मेरे प्रिय किसान भाइयों, न केवल किसान सम्मान निधि, 109 किस्म के नए बीज जो ज्यादा उत्पादन करेंगे वो किसानों को समर्पित किए गए हैं। मैं सारे फैसलों में समय नहीं लगाना चाहता, लेकिन किसान हितैषी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी जब सोयाबीन के दाम कम हुए तो प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में फैसला लिया कि बाहर से आने वाले तेल पर 20% आयात शुल्क लगाया जाएगा और उसी का परिणाम है कि सोयाबीन के दाम अब लगातार बढ़ रहे हैं। किसान को ठीक दाम देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी। प्याज निर्यात शुल्क 40% से घटा के 20% किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ताकि महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों को और बेहतर दाम मिल सके। एमएसपी पे खरीदी की बात कभी कांग्रेस करती थी, कभी खरीदी नहीं। शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे तब वो किसानों के खेत में नहीं, खेल के मैदान में दिखते थे। और कांग्रेस ने, शरद पवार जी ने एमएसपी पर 50% मुनाफा देने की सिफारिश स्वामीनाथन आयोग की लागू करने से मना कर दिया था। लेकिन किसान भाइयों और बहनों, ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कहा लागत पर 50% मुनाफा देकर समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा, और ये कर रहे हैं। कांग्रेस तो खरीदती नहीं थी, मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा, लेकिन सोयाबीन के दाम कम हुए और यहाँ की सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार सोयाबीन की मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी करे, तो प्रधानमंत्री जी ने उसकी भी स्वीकृति दी है। किसानों के हित में सदैव चिंतन करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जी का आज मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं एक फैसला और आपको केवल बताना चाहता हूं, किसानों को यूरिया की 35 किलोग्राम की बोरी, 35 किलोग्राम की बोरी तो कितनी सब्सिडी भी देते हैं प्रधानमंत्री जी? 2100 रुपया 266 रुपया में देते हैं, जबकि कीमत है 2366 रुपया। डीएपी के 50 किलोग्राम के बैग पर सरकार सब्सिडी देती है प्रधानमंत्री जी 1083 रुपया, तब 1350 रुपया में आपको बोरी मिलती है। बीच में जब थोड़े दाम बढ़े, समय ज्यादा लगने के कारण डीएपी आने में, तो 2625 करोड़ रुपया तुरंत कैबिनेट से स्वीकृत करने का काम किया। ऐसे किसान हितैषी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन। तो नमस्कार दोस्तों, देश भर के किसान, अभी आपने हमारे कृषि मंत्री जी को सुने हैं। देश भर के किसान लगभग यहाँ पर जो है 10 करोड़ किसान भाइयों को जो इंतज़ार है पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त की राशि जो है कब खाते में आएगा। जो 2000 रुपये के साल में 3 बार हर 4 महीने के अंतराल में जो दिए जाता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की, वो राशि आना था आपके जून में, लेकिन अब तक जुलाई भी ख़त्म लगभग हो गया है, होने वाला है। अब तक के हमारे किसान भाई 20वीं किस्त से वंचित है साथियों। पर चलिए इसका यहाँ पर जो है वजह ये कि प्रधानमंत्री जी अभी तक हमारे किसान भाइयों के खाते में पैसा भेजा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल क्लिक के माध्यम से जब तक यहाँ पर प्रधानमंत्री जी खाते में पैसा नहीं भेजेंगे तब तक यहाँ पर किसानों के खाते में पैसा जो है नहीं आएगा। तो इंतज़ार हमारे देश भर के सभी किसानों को है, तो इंतज़ार जो है कब ख़त्म होगा। पता चले 15 अगस्त आने वाला है, तो ऐसे यहाँ पर समय में हो सकता है प्रधानमंत्री जी हमारे किसानों के खाते में जो है सीधे राशि भेजने का काम कर सकते हैं। बाकी इसको लेकर जब भी कोई अपडेट आएगा तो हम आपको लगातार जो है जानकारी देंगे। और साथियों, पैसा अटकने का यहाँ पर कारण होता है ई-केवाईसी नहीं कराना। आपको हम बता दें, यदि आप लोग ई-केवाईसी यहाँ पर जो है नहीं कराओगे तो आपका पैसा जो है अटक सकता है। साथियों, ई-केवाईसी होता है किसान क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिएगा, तभी आपके पैसा 20वीं किस्त की राशि हर 4 महीने के अंतराल में जो राशि दिए जाते हैं 2-2000, उसको बढ़ाने के बारे में भी कहा गया है कि इसकी जो राशि है उसको साल में 12,000 रुपये देंगे। अभी तो 6,000 रुपये दे जाएँ। बाकी इसकी जो भी जानकारी आता है सबसे पहले आपको देने के जो है मिलता रहेगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। 20वीं किस्त से जुड़ी सारी जानकारी आपको देंगे। जब भी यहाँ पर रिलीज़ खोलने का कोई सूचना आता है तब भी आपको जानकारी हम देते रहेंगे। देश भर के लगभग 9 करोड़ किसानों के खाते में ये 10 करोड़ किसानों
किसानों के खाते में जाएंगे। साथ लाडली बहना योजना के तहत बता दें, जो भी यहाँ पर मध्य प्रदेश से देख रहे हैं लाडली बहना योजना, उनको यहाँ पर बता दें जो है लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो है आपको मालूम होगा रक्षाबंधन के पावन पर्व पर 2024 में अगस्त में यहाँ पर 1500 रक्षाबंधन के सौगात यहाँ पर दिए गए थे। तो ऐसे में बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस बार साल भी यहाँ पर जो है लाडली बहना योजना के तहत हितग्राही जो भी हैं माताएं बहनें को उनके खाते में इस बार भी यहाँ पर सौगात के रूप में खाते में पैसा अधिक यहाँ पर जो है राखी यहाँ पर सौगात के रूप में मिलने वाला है। तो बाकी आपको लगातार जानकारी हम देते रहेंगे, इसलिए आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।